राजनीतिक विश्लेषक जितेंद्र जी को जोड़ना चाहूंगा। जितेंद्र जी, ये जो सारी चीज कांग्रेस की अभी ताजा जो कल की ही बात है, प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी मौजूदगी में जो फैसला हुआ, इसको किस रूप में देखते हैं आप? और इसी सीधा सा देखो, ये एक सामान्य घटना के तौर पे मैं इसका विश्लेषण करता हूं कि देखिए ये एक स्ट्रेटेजिक पहलू है, जहां तक माना जाए ये एक इनकी रणनीति का ही एक स्टेप है। राजनीति के क्षेत्र में देखिए, राजनीति तो क्या हर क्षेत्र में दो चीज होती है कि एक तो ठोकर खा के खुद सुधरे और एक दूसरे को देख के पहले अपना आंतरिक व्यवस्थाओं को सुधारे। जितेंद्र जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपसे सवाल पूछेंगे। एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी वर्तमान हालत में, मैं एक नारे की याद दिलाता हूं, 2018 से पहले एक नारा लगा था कि कमल का फूल हमारी भूल। एक इतनी बड़ी समाज जो लगभग 17 से 18% सीटों पर अपना प्रभाव रखती है, वो समाज एक नारा लगाती है कि कमल का फूल हमारी भूल और वसुंधरा मुक्त राजस्थान इस बार टारगेट। तो क्या इस नारे को आज ये वर्तमान में चुनाव के सामने खड़ी बीजेपी अवॉइड करने की क्षमता रखती है? क्या अवॉइड कर सकती है? ये अब समझ में आ गया। ब्यूरोक्रेसी में से सैन्य सेवाओं को घटा दो, सारी कौन होती हैं? नागरिक सेवाएं, सिविल सर्विस होती है। तो सिविल सर्विस की आप तैयारी करते हो, उसमें डिफेंस नहीं होता, और अगर डिफेंस भी लग जाए तो फिर क्या कहलाई? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी बड़ा व्यापक शब्द है। ऐसे ही अब आते हैं प्रशासनिक सेवाओं पर। तो प्रशासनिक सेवाएं क्या होती हैं? प्रशासनिक सेवाएं संगठन में केवल और केवल उच्च स्तर में आपकी जीवन की गाड़ी को सही मोड़ दिया, क्योंकि ये तो आप जानते हैं सरल भाषा में कि यदि एक टर्न गलत हो गया तो जाना था आपको 5 बत्ती और पहुंच जाते हैं 200 फीट। सुरक्षा को लेकर बातचीत होगी, नभशक्ति को लेकर बातचीत होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र यादव जी, आंतरिक सुरक्षा विदेश मामला से संबंध रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी इस पूरी विशेष चर्चा में। जितेंद्र जी, आज ये युद्धाभ्यास जो जैसलमेर में चल रहा है, कहीं ना कहीं देश के गौरव को बढ़ाता है और उस समृद्धि की बात करता है जो हम दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं, चाहे युद्ध मामलात हो, चाहे सुरक्षा के मामलात हो। जी, कृपाशंकर जी, देखिए इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, ये एक्टिविटीज हमारी अनुशासनात्मक जो सेनाएं हैं इनके लिए बहुत आवश्यक होती है। पहली बात तो ये है, और इसके वैसे भी बहुआयामी वो होते हैं, परिणाम होते हैं। एक तरफ तो जहां हम विदेशों को एक कूटनीतिक संदेश देते हैं इनके माध्यम से कि हमारा जो सैन्य बल है, हमारा जो प्रतिरक्षी सेनाएं हैं, यहाँ जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रतिरक्षा, इसके अपने खास मायने हैं। जी देखिए, जब राजनीति की बात आती है और जहां तक राज्यों की राजनीति का सवाल होता है, तो कर्नाटक की चर्चा आते ही एक इस राजनीति शब्द को पूरा बोलना चाहिए। वहां जाति और समुदायों की राजनीति बहुत मुखर होती है। मैं राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते ये बात बता दूं कि कर्नाटक की राजनीति में संप्रदाय और जातियां बहुत मुखर हैं। मोटा मोटा रूप में अगर हम देखते हैं तो वहां पे लिंगायत समुदाय, और अगर मैं इसे वर्गों के रूप में बांटूं, लिंगायत और वोकालिंगा ये तो एक मोटे संप्रदाय हो गए, लेकिन 84% वहां की जनसंख्या हिंदू है, लगभग 12.91% मुस्लिम है और लगभग 1.87% के आसपास ईसाई है, और इसी अनुपात में 0.9 के आसपास वहां पे जो है अदर जैन इत्यादि हैं। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस राजनीति में चूंकि जाति और संप्रदाय मुख्य हैं, तो प्रत्येक राजनीतिक दल अपने एजेंडे में, अपने चुनावी घोषणा पत्र में जाहिर सी बात है इसे शामिल करने की कोशिश करेगा। मैं हूं रणधीर मीना। मैंने सर से 2019 में नेट की कोचिंग ली थी और मैं अब तक 3 बार JRF और 2 बार नेट करने में सफल हो पाया, और अभी मैं शेखावटी यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूं और मैं उसका श्रेय जितेंद्र सर को देना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं मधु शर्मा, मेरा नेट 4 बार क्वालिफाई हो गया है। जितेंद्र यादव सर से कोचिंग ली थी। सर का तो बहुत बड़ा हाथ है ही, यानी कि सर ने सिर्फ नोट्स दिए थे, मुश्किल से एक रजिस्टर भी होगा। सर ने जो हाईलाइट करवाए थे सिर्फ मैंने वही पढ़ा, उसके अलावा मैंने कोई बुक रेफर नहीं की। मैंने सिर्फ सर के जो नोट्स थे सिर्फ मैंने वही पढ़ा, और क्या जैसे जैसे मुझे गाइड किया मैंने उसी अकॉर्डिंग से अपनी प्रिपरेशन की, और इस तरीके से मैं अपना नेट क्वालिफाई कर पाई हूँ। उसके पीछे मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं जितेंद्र यादव सर को देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय गुरुजन श्रीमान जितेंद्र जी यादव सर, जिनके सानिध्य में मैंने जुलाई 2018 में नेट क्वालिफाई किया। सर के गाइडेंस में मैंने तैयारी की। पढ़ाने का जो तरीका था वो एक एक शब्द या एक एक कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से सर ने समझाया, और सर से पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अब मैं इस सब्जेक्ट में कुछ आगे अपने को और डेवलप कर सकता हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सर का। मैं सीमा गहलोत पॉलिटिकल साइंस की स्कॉलर भी हूँ। बताना चाहूँगी कि मेरी सफलता में जितेंद्र सर का
बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिससे 2018 जुलाई 2018 में मेरा नीट जेआरएफ हुआ और 2019 में मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही सरल है। सर ने मुझे पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाया है, क्योंकि जब मैं पहली बार सर के पास आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं एकदम शून्य थी पॉलिटिकल साइंस में। मैं स्टार्टिंग से नॉन कॉलेजिएट रही हूँ। सब्जेक्ट को समझने में सर का बहुत बड़ा योगदान है। सर ने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया है, पढ़ाने के साथ साथ मुझे पढ़ना भी सिखाया था। उन्होंने हर एक चीज़ सिखाई है कि बुक्स को कैसे पढ़ा जाता है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद।